हे दोस्तों, मैं यशवंत इस एआई हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे ट्यूपल्स को। और दोस्तों, आज हम यहाँ पर पाइथन 3 के ट्यूटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं ट्यूपल्स के कंप्लीट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो यार, अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। और दोस्तों, यहाँ पर समझ लेते हैं स्ट्रक्चर ट्यूपल के अंदर। अब यहाँ पर आप देखो, अ ट्यूपल इज़ वेरी सिमिलर टू अ लिस्ट एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट इट्स कंटेंट कैन नॉट बी चेंज्ड। जो ट्यूपल होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है एक लिस्ट की तरह, बस सिर्फ फैक्ट ये है कि उसके जो कंटेंट्स हैं उसको चेंज नहीं किया जा सकता। इन अदर वर्ड्स, अ ट्यूपल इज़ इम्यूटेबल। और जो ट्यूपल है, यानी कि अगर हम दूसरे अल्फाजों में कहें तो जो ट्यूपल होता है वो इम्यूटेबल होता है, यानी कि अनचेंजेबल होता है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। However, it can contain mutable elements like a list. These elements can be altered. अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि वो कंटेन करता है म्यूटेबल एलिमेंट्स को। म्यूटेबल एलिमेंट्स का मतलब है जो कि चेंजेबल हो, जिसको चेंज किया जा सके, जैसा कि लिस्ट के अंदर आपके पास होता है। The content of a tuple are enclosed in parentheses. They are also ordered and hence follow the linear indexed notation. यानी कि जो आपके पास कंटेंट होता है ट्यूपल के अंदर वो एनक्लोज होता है पैरेंथेसिस के अंदर। अब एनक्लोज जो है, इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि किसी चीज़ के अंदर होना, उसको हम बोलते हैं एनक्लोज्ड। तो ये जो पैरेंथेसिस आप देख रहे हो, पैरेंथेसिस के अंदर जो है ये एनक्लोज्ड है। आपके पास आप देख रहे हो सारे जो शेप्स हैं वो दे आर ऑल्सो ऑर्डर्ड एंड हैंस फॉलो द लीनियर इंडेक्स नोटेशन। और ये जो है वो ऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं और यहाँ पर ये फॉलो करते हैं लीनियर इंडेक्स नोटेशन को, यानी कि लीनियर वाइज। जैसे आपके पास इंडेक्स स्टार्ट होता है पॉजिटिवली 0 से, तो आपके पास जाएगा जितने एलिमेंट्स होंगे वहाँ तक। तो ये हमारे पास हो गया एक सिंपल सा स्ट्रक्चर ट्यूपल का। अब आ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर आप देखो, क्रिएटिंग अ ट्यूपल। ट्यूपल्स कैन बी क्रिएटेड सिमिलर टू लिस्ट। ऑल द इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग ऑपरेशंस अप्लाई टू इट एज वेल। यानी कि जो आपके पास ट्यूपल्स होते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं सिमिलर लिस्ट के साथ, और यहाँ पर जितने भी इंडेक्स होते हैं, जितनी भी स्लाइसिंग ऑपरेशंस होते हैं जो कि उसके ऊपर अप्लाई की जाती है, वो भी साथ आएंगी। अब यहाँ पर आप देखो हमारे पास कि सबसे पहले हमारे पास जो है एक ऑब्जेक्ट है। अब ये जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, इस ऑब्जेक्ट का नाम मैंने दे दिया है कार। उसके बाद लूँगा असाइनमेंट ऑपरेटर, देन उसके बाद मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पर ट्यूपल के शेप यानी कि स्ट्रक्चर को। तो आप देख रहे हो ट्यूपल जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट होता है पैरेंथेसिस से, या देख रहे हो आप राउंड ब्रैकेट्स या फिर पैरेंथेसिस आप इसको बोल सकते हो। अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ क्या है कि हमारे पास 3 स्ट्रिंग्स हैं, फोर्ट, रैप्टर और रेड। ये 3 जो है हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू है और एक इंटीजर वैल्यू यानी कि 2019। उसके बाद हम अभी क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे कार को, यानी कि उस ऑब्जेक्ट का नाम हम यहाँ प्रिंट फंक्शन में देंगे जिस ऑब्जेक्ट में इस ट्यूपल को हमने स्टोर करवा रखा है। तो आप यहाँ देख रहे हो कार को जो है मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। अभी मेरे पास जो एग्जीक्यूट करूँगा तो रिजल्ट जो है निकल कर आ जाएगा, कि ट्यूपल जो है वो मेरे पास यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली हम नीचे आ जाते हैं तो लेंथ को चेक कर लेंगे। अब लेंथ को चेक करने के लिए हम डिस्कस कर चुके हैं लेंथ फंक्शन को। तो लेंथ फंक्शन को यहाँ पर हम देंगे और देन उसके बाद हम उस ऑब्जेक्ट को देंगे जिसमें हमने ट्यूपल को स्टोर करवाया। उसके बाद हमारे पास इस ट्यूपल के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कितनी डेटा वैल्यूज़ हैं, वो जो है वो हमारे पास यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। अब जैसे कि आप देख रहे हो इसके अंदर 4 जो है वो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, फोर्ट, रैप्टर, 2019 एंड रेड। उसी तरीके से इंडेक्सिंग। अब यहाँ पर आप देख रहे हो एक्सट्रैक्शन, यानी कि जैसे हमने पहले सीखा था कि स्लाइसिंग जो है हम करते हैं, जैसे हम यहाँ पर किसी स्पेसिफिक पोजीशन से किसी स्पेसिफिक इंडेक्सिंग वैल्यू के थ्रू हम जो है उस जगह पे उस इंडेक्सिंग वैल्यू पे प्रेजेंट एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो प्रिंट, उसके बाद मैं दूंगा अपना ऑब्जेक्ट जो कि है कार, एंड देन उसके बाद मुझे देना है लिस्ट की फॉर्म में इंडेक्सिंग नंबर, यानी कि मेरे पास फोर्ट की इंडेक्सिंग वैल्यू 0 है, रैप्टर की इंडेक्सिंग वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर मैंने दी है 1, यानी कि मेरे पास जो रैप्टर है वो यहाँ पर आउटपुट में एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगा इस ट्यूपल के अंदर से। उसी तरीके से स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग के अंदर आप देखो प्रिंट कार 2 कोलन, यानी कि 2 के बाद, यानी कि 2 के बाद इंडेक्स नंबर 0 1 2, यानी कि 2 के बाद जितने एलिमेंट्स हैं वो आएंगे, यानी कि रेड जो है वो मेरे पास यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो ये मेरे पास हो गया एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट कि हम किस तरीके से एक ट्यूपल को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मर्जिंग ट्यूपल्स। ट्यूपल्स कैन बी मर्ज्ड यूजिंग द प्लस ऑपरेटर, यानी कि ट्यूपल्स को जो है हम यहाँ पर मर्ज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर, विद द हेल्प ऑफ कॉन्केटिनेटर ऑपरेटर। ये जो है हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर ऐड किया जा सकता है। अब यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास टोटल जो है वो 2 ऑब्जेक्ट हैं। एक है आपके पास हीरो 1 और एक है आपके पास हीरो 2। यानी कि जो हीरो 1 है इसके अंदर मैंने जो है एक ट्यूपल को स्टोर करवाया जिसके अंदर मैंने 2 स्ट्रिंग वैल्यूज़ दी हैं, बैटमैन और
ब्रूस वैन। इसी तरीके से मैंने जो है एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है हीरो 2 एंड देन इसके अंदर जो है मैंने ट्यूपल के अंदर दो स्ट्रिंग्स प्रोवाइड कर दिया, वंडर वुमन एंड डायना प्रिंस। अब हमें करना क्या है कि अब हमें जो है इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर जो स्टोर ट्यूपल्स हैं उनके जो एलिमेंट्स हैं उनको कॉन्केटिनेट करना है, यानी कि उनको जोड़ना है आपस में। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें बनाना पड़ेगा एक नया ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर जो है उस ऑब्जेक्ट का नाम मैं दे रहा हूँ awesome_team एंड देन इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर हीरो 1 और हीरो 2 के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनका जो कंबाइन है वो यहाँ पर इसमें स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो मैं फाइनली हीरो 1 यानी कि जो मेरा पहला ऑब्जेक्ट है और प्लस उसके बाद हीरो 2 जो कि मेरा सेकंड ऑब्जेक्ट है, उन दोनों को मैं प्लस ऑपरेटर के साथ उन ट्यूपल्स को ऐड कर रहा हूँ एंड देन उसके बाद मेरे पास प्रिंट फंक्शन में awesome_team को जो है मैं यहाँ पर दे दूंगा और मेरे पास जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। ओके तो ये मेरे पास हो गया भाई यहाँ पर कि हम किस तरीके से ट्यूपल्स को जो है वो विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर आपस में कॉन्केटिनेट कर सकते हैं या फिर मर्ज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर हो गया एक कॉन्सेप्ट। अब हम आ जाते हैं नेस्टेड ट्यूपल्स के ऊपर। इन द प्रीवियस कोडिंग एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ मर्जिंग द टू ट्यूपल्स वी कुड क्रिएट अ न्यू ट्यूपल विद दीज टू ट्यूपल्स एज इट्स मेंबर्स। यानी कि जो हमने प्रीवियस कोडिंग एग्जांपल्स देखे थे उसके अंदर हम बजाय इसके कि हम मर्ज करें दो ट्यूपल्स को, हम जो एक क्रिएट करते थे एक नया ट्यूपल और उसके अंदर जो टू मेंबर्स होते हैं टू उनको साथ ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देखो कि हम ये करने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास हीरो 1 और हीरो 2 दो वेरिएबल्स हैं और इन दोनों वेरिएबल्स मैंने जो है वो ट्यूपल्स को स्टोर करवाया और दोनों ट्यूपल्स में डिफरेंट वैल्यूज़ आपको देखने को मिल रही हैं। जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है हीरो 1, इसके अंदर आप देख रहे हो मेरे पास ट्यूपल है, उन ट्यूपल में मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं, बैटमैन और ब्रूस वैन है। सिमिलरली मेरे पास जो दूसरा ऑब्जेक्ट है हीरो 2, इसी के अंदर जो है मैंने ट्यूपल को स्टोर करवाया और इसमें मेरे पास दो स्ट्रिंग्स हैं यानी कि वंडर वुमन और डायना प्रिंस। इसी तरीके से अब मैंने जो एक फाइनल ऑब्जेक्ट बनाया जिसको नाम दिया है awesome_team का एंड देन यहाँ पर मैंने लिया ट्यूपल और यहाँ पर आप देखो हीरो 1 जो कि मेरा पहला ऑब्जेक्ट था कॉमा हीरो 2। उसी तरीके से अब मैंने क्या किया यहाँ पर awesome_team वाला जो ऑब्जेक्ट था उसको प्रिंट कर दिया तो मेरे पास जो है यहाँ पर रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। तो ये मेरे पास जो है यहाँ पर इसका रिजल्ट निकल कर आएगा और ये दोनों जो है आपस में ट्यूपल्स कॉन्केटिनेट हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं ज़रा सर्च के बारे में। तो वी कैन चेक वेदर एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन अ ट्यूपल बाय यूजिंग द इन ऑपरेटर। यानी कि अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं कि भाई हमारे पास जो एलिमेंट है वो कितने एग्जिस्ट करते हैं ट्यूपल के अंदर, तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे इन ऑपरेटर को। तो यहाँ पर आप देखो सबसे पहले मैं बना रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट जो कि होगा सिटीज़ एंड देन उसके बाद मैं लूँगा असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद मैं लूँगा यहाँ पर ट्यूपल को। अब यहाँ पर ट्यूपल में आप देखो चार मेरे पास जो है वो स्ट्रिंग्स हैं, लंदन, पेरिस, लॉस एंजलिस और टोक्यो। ये चार जो है मेरे पास यहाँ पर एलिमेंट्स प्रेजेंट है। सिमिलरली अब यहाँ पर आप देखो मैं प्रिंट फंक्शन जो है वो यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं दूंगा मॉस्को। अब यहाँ पर इन कीवर्ड से मैं ये कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि क्या ये जो ट्यूपल्स मैंने सिटीज़ नाम के ऑब्जेक्ट में स्टोर करवाया है क्या वो मॉस्को जो है उसमें प्रेजेंट है। तो आप देख रहे हो मॉस्को जो है इसमें कहीं भी प्रेजेंट नहीं है जो कि ट्यूपल मैंने सिटीज़ वाले ऑब्जेक्ट में स्टोर करवाया है। तो अभी जो है ये मुझे ट्रू या फॉल्स यानी कि मुझे बूलियन जो है उसके अंदर जो है मुझे आउटपुट रिटर्न करेगा। जो बूलियन मेरे पास डेटा टाइप है उसके अंदर मैं जो आउटपुट रिटर्न करेगा यानी कि बताएगा अगर मेरे पास एलिमेंट नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये मेरे पास हो गया यहाँ पर कि हम किस तरीके से जो है वो यहाँ पर एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं किसी भी ट्यूपल के अंदर किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन के साथ। ये हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो गया नेस्टेड ट्यूपल्स का और सर्च का। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं द इंडेक्स्ड फंक्शन कैन गिव अस द इंडेक्स्ड ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू। यानी कि जो इंडेक्स्ड फंक्शन होता है वो हमें देता है इंडेक्स्ड एक पर्टिकुलर वैल्यू का। अब यहाँ पर आप देखो मैं जो है ये इंडेक्स, अब ये जो इंडेक्स वाला मेरे पास फंक्शन है ये इंडेक्स फंक्शन जिस भी लेटर को यानी कि जिस भी एलिमेंट को मैं यहाँ पर दूंगा तो उस एलिमेंट यानी कि वो एलिमेंट किस जगह पे इंडेक्स्ड है उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है वो इंडेक्सिंग वैल्यू मुझे प्रोवाइड कर देगा। अब जैसा कि यहाँ पर आप देखो लंदन की इंडेक्सिंग वैल्यू 1 है, पेरिस की 0 है, लंदन की इंडेक्सिंग वैल्यू, पेरिस की इंडेक्सिंग वैल्यू 1 है, लॉस एंजलिस की इंडेक्सिंग वैल्यू 2 है, टोक्यो की इंडेक्सिंग वैल्यू 3 है। अब अगर मान लो मैं यहाँ देता हूँ लॉस एंजलिस तो लॉस एंजलिस की मुझे जो है इंडेक्सिंग वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा यानी कि 0 1 2 यानी कि 2 जो है मुझे रिटर्न करेगा। क्यों रिटर्न करेगा? क्योंकि इंडेक्स नंबर 2 पे जो है वो लॉस एंजलिस प्रेजेंट है। तो इसी तरीके से अब मैंने यहाँ पर दिया है टोक्यो, तो आप यहाँ देख रहे हो 0 1 2 3 यानी कि टोक्यो की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है 3। तो इसी तरीके से जो है मैंने जिस ऑब्जेक्ट में इस ट्यूपल को स्टोर करवाया था उसका नाम एंड देन उसके बाद इंडेक्स फंक्शन और उसके बाद मुझे जो है ट्यूपल के अंदर
इस ऑब्जेक्ट को देना है जिसकी मैं इंडेक्सिंग वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने दे दिया उसी एलिमेंट को, यहाँ देख रही हो टोक्यो को मैंने दिया था, टोक्यो की इंडेक्सिंग वैल्यू 3 है, तो ये मुझे आउटपुट में 3 जो है वो दे देगा। तो ये जो तरीका है ये वो तरीका है कि हम इंडेक्सिंग जो है उसको चेक कर सकते हैं, इंडेक्स जो है उस फंक्शन के साथ उस वैल्यू को चेक कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को चेक कर सकते हैं कि जिस वैल्यू पे इंडेक्स जो है वो हो रखी है। अब यहाँ आप देख रहे हो इम्यूटेबिलिटी, सिंस ट्यूपल्स आर इम्यूटेबल वी कांट ऐड और डिलीट एलिमेंट्स फ्रॉम देम, यानी कि आपके पास जो ट्यूपल्स होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं और हम जो है उसको यहाँ पर ऐड और डिलीट जो है वो यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर ऐड और डिलीट नहीं किए जा सकते। उसके बाद यहाँ पर आप देखो इम्यूटेबिलिटी, यानी कि जो अनचेंजेबल हो, जिसको चेंज ना किया जा सके। फर्दर मोर इट isn't possible to append another tuple to an existing tuple, यानी कि आपके पास जो एक ट्यूपल होता है उसको ये भी पॉसिबल है कि आप उसको अपेंड करते हो एक अनदर ट्यूपल के साथ जो कि एग्जिस्टिंग ट्यूपल के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पर आप देखो ये हमारे पास हो गया इम्यूटेबिलिटी और इंडेक्स फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स। ओके भाई, तो फाइनली हमने यहाँ पर थ्योरेटिकली जो है ट्यूपल्स को तो समझ लिया, अभी टाइम है इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का। तो अभी जो है हम चलते हैं पाइथन जुपिटर नोटबुक में और जो चीज़ें हमने यहाँ पर थ्योरेटिकली समझे हैं उनको जाकर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो वहाँ पर क्या रहता है। और हम जो है प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो आपके जितने भी डाउट्स हैं आई होप वो सारे क्लियर हो जाएंगे। चलते हैं दोस्तों पाइथन जुपिटर नोटबुक में और कर लेते हैं इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। दोस्तों तो हम लोग आ चुके हैं अपने पाइथन जुपिटर नोटबुक में। अभी दोस्तों हम यहाँ पर करेंगे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट ट्यूपल्स के जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हमने समझे हैं उनको। तो अभी जो है हम सबसे पहले जो है यहाँ पर बनाएंगे एक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो है मैं बनाता हूँ एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम मैं दूंगा कार एंड देन लूँगा असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद मुझे लेना पड़ेगा ट्यूपल के शेप यानी कि राउंड ब्रैकेट्स को। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर देना है फॉर्ट। तो यहाँ पर मैं देता हूँ फॉर्ट यानी कि कुछ एलिमेंट जो है मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। उसके बाद मैं देता हूँ यहाँ पर रैप्टर के एंड उसके बाद मैं जो है यहाँ पर दे देता हूँ 2019 एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ रेड को, यानी कि मैं कुछ रैंडम से नंबर जो है मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं। तो यहाँ पर से जो है मैं अभी उसको देख लेता हूँ। ओके, अभी जो है मुझे क्या करना है शिफ्ट प्लस एंटर। और भाई जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो यहाँ पर रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया क्योंकि मैंने यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट नहीं किया, लेकिन एग्जीक्यूशन जो है वो मेरे पास यहाँ पर हो गई है। अभी मुझे क्या करना है प्रिंट फंक्शन यूज़ करना है। तो मैं यहाँ लूँगा प्रिंट एंड देन उसके बाद जिस ऑब्जेक्ट में मैंने इस ट्यूपल को स्टोर करवाया तो उस ऑब्जेक्ट का नाम दूंगा जो कि है कार एंड देन अभी हम करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर। तो भाई जैसे हमने यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ देख रहे हो हमारा जो ट्यूपल है वो हमारे सामने प्रिंट होकर आ गया है। ये आप देख रहे हो ये जो ट्यूपल है ये हमारे सामने यहाँ पर आप देख रहे हो प्रिंट होकर आ गया है। इसी तरीके से अब हम इसकी लेंथ को चेक करेंगे कि इस ट्यूपल के अंदर कितने एलिमेंट जो है या फिर कितनी डेटा वैल्यू जो है वो प्रेजेंट है। तो अभी जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे प्रिंट फंक्शन को एंड देन उसके बाद आएंगे उस ऑब्जेक्ट पे जिस ऑब्जेक्ट में हमने इस ट्यूपल को स्टोर करवाया जो कि है कार एंड देन उसके बाद हमें जो है यहाँ पर लेना पड़ेगा लेन फंक्शन। तो यहाँ पर मैं लूँगा लेन एंड देन उसके बाद आ जाएगा कार। अभी हम करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर। तो भाई जैसे हमने यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर किया मैं देख रहा हूँ हमारे पास इसने एक नंबर रिटर्न किया जो कि है 4, यानी कि इसका मतलब है कि 4 एलिमेंट जो है हमारे इस ट्यूपल में प्रेजेंट है। आप देख रहे हो फोर्ड, रैप्टर, 2029 और रेड। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स यानी कि 4 एलिमेंट जो है वो इसमें प्रेजेंट है। तो इसीलिए हमें जो है इसने एक नंबर 4 जो है वो रिटर्न कर दिया आउटपुट में। अभी जो है हम यहाँ पर इंडेक्सिंग करेंगे। तो इंडेक्सिंग करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे एंड उसके बाद हम देंगे हमारा ऑब्जेक्ट और उसके बाद हम देंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमें वो इंडेक्सिंग वैल्यू देनी है जिस इंडेक्सिंग वैल्यू को ऊपर जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो हमें एक्सट्रैक्ट करना है। अब मान लो कि यहाँ पर फोर्ट की जो इंडेक्सिंग वैल्यू वो 0 है, रैप्टर की इंडेक्सिंग वैल्यू 1 है, 2029 की इंडेक्सिंग वैल्यू है आपके पास 2 और रेड की इंडेक्सिंग वैल्यू है 3। तो अगर मैं यहाँ पर मान लो कि देता हूँ 2 तो मेरे पास जो है 2029 जो है वो आउटपुट में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इस नंबर पे इंडेक्स नंबर 2 पे जो है कौन प्रेजेंट है 2029 प्रेजेंट है। तो अभी जो है हम यहाँ पर करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास आउटपुट आया 2029 यानी कि 2029। क्यों आया? क्योंकि मेरे पास इंडेक्स नंबर 2 पे जो है वो 2029 प्रेजेंट है। इसी तरीके से अगर मान लो मैं यहाँ पर 0 देता हूँ तो 0 दूंगा तो मेरे पास फोर्ट निकल के आएगा। यहाँ पर आएगा 0। अभी आप देख रहे हो मेरे पास फोर्ट जो है आएगी क्योंकि 0 की इंडेक्सिंग वैल्यू है फोर्ट। इसी तरीके से अब हम चलते हैं आगे और कुछ और चीज़ों को जो है यहाँ पर देख लेते हैं। अब हम देखते हैं स्लाइसिंग को। तो स्लाइसिंग को देखने के लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे प्रिंट फंक्शन एंड देन उसके बाद हमें देना है उस ऑब्जेक्ट को जो कि है कार एंड देन उसके बाद हमें देना है 2 कोलन।
अभी हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे। ओके भाई, तो जैसे हमने शिफ्ट प्लस एंटर किया, यहाँ देख रहे हो इंडेक्स नंबर 2 यानी कि इंडेक्स नंबर 2 से लेके एंड तक आप देख रहे हो इंडेक्स नंबर 2 से लेके यानी कि 0 1 2 यानी कि 2 से लेके एंड तक के जितने एलिमेंट्स हैं सबको इंक्लूड करता है। लेकिन क्योंकि ऐसा सिर्फ जो है 2029 के पास सिर्फ रेड था, तो इसलिए जो है इसने रेड तक कंसीडर किया। अगर मान लो मैं यहाँ पर रेड की जगह येलो दे दूं या रेड की जगह ग्रीन दे दूं, जितने भी एलिमेंट्स मैं यहाँ पर आगे ऐड करूंगा वो सबको ऐड करेगा एंड तक यहाँ पर। उसके बाद मैं दे देता हूँ 300, उसके बाद मैं दे देता हूँ यहाँ पर ट्रू। अभी देखना आप ये सारे ऐड कर देगा। तो अभी हम इसको शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं, तो आप देख रहे हो 2029 रेड ग्रीन 300 और ट्रू, इन सभी को यानी कि ये 2 कोलन का मतलब है कि इंडेक्सिंग नंबर 2 पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है वहां से लेके एंड तक जहां पे वो खत्म हो रहे हैं पूरी ट्यूपल के एलिमेंट्स, वहां तक जो है आप एक्सट्रैक्शन करो। 2 कोलन का मतलब है ये, तो ये होती है स्लाइसिंग, इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइसिंग। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो गया इन सभी चीज़ों का। अभी जो है हम यहाँ पर फर्दर चीज़ों को भी देखेंगे। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं ज़रा मर्जिंग को। तो मर्जिंग को देखने के लिए सबसे पहले तो भाई हमें चाहिए 2 ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो हमें 2 ऑब्जेक्ट बना लेने हैं। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ हीरो1, ये मेरा पहला ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मैं एक ट्यूपल स्टोर करवाऊंगा और ट्यूपल के अंदर जो है मैं यहाँ पर एलिमेंट दे दूंगा बैटमैन, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर एलिमेंट दे दूंगा ब्रूस, यहाँ पर मैं दे दूंगा ब्रूस वैन, ये मेरे पास आ जाएगा। ओके, ये मेरा पहला ऑब्जेक्ट हो गया जिसमें मैंने एक ट्यूपल को स्टोर करवा दिया। अभी मुझे एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है जिसका नाम मैं दूंगा हीरो2, और यहाँ पर उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद मुझे लेना है यहाँ पे वंडर वुमेन। यहाँ पर मैं लेता हूँ वंडर वुमेन, एंड देन उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर देना है कॉमा, एंड कॉमा के बाद मुझे देना है डियाना। यहाँ पर मैं देता हूँ डियाना एंड प्रिंस। ओके, ये हो गया मेरे पास डियाना प्रिंस। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे करना है यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर। तो भाई हमने यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर किया और हमारे पास एग्जीक्यूशन जो है वो यहाँ पर हो गई, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। उसके बाद अभी हमें बनाना है एक फाइनल ऑब्जेक्ट जिनके अंदर जो है इन दोनों का कॉन्केटिनेशन के इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन है वो स्टोर होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं बना देता हूँ एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम मैं दूंगा ऑसम अंडरस्कोर टीम। यहाँ पर मैं देता हूँ ऑसम अंडरस्कोर टीम। उसके बाद मुझे देना है यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर, और मेरा पहला ऑब्जेक्ट जो कि है हीरो1, उसके बाद प्लस दूसरा ऑब्जेक्ट जो कि है हीरो2। अब हीरो1 जिसके अंदर मेरे पास पहला ट्यूबल जिसमें मेरे पास 2 एलिमेंट्स हैं बैटमैन और ब्रूस वैन है। इसी तरीके से हीरो2 जिसके अंदर मेरे पास 2 ट्यूबल स्टोर है उसमें भी 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है वंडर वुमन और डियाना प्रिंस। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे इनको कॉन्केटिनेट करने के लिए यहाँ पर जो कॉन्केटिनेट ऑपरेटर है, इनके प्लस ऑपरेटर है, प्लस का साइन है, इसको मुझे यूज़ करना पड़ेगा। अभी हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं और उसके बाद हम कर लेंगे इनको प्रिंट, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ऑसम अंडरस्कोर टीम, इसको जो है भी हम प्रिंट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देंगे ऑसम अंडरस्कोर टीम। उसके बाद हमें क्या करना है, शिफ्ट प्लस एंटर करना है। तो आप ये देख रहे हो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, ये जो 2 अलग अलग ट्यूपल्स थे वो एक ही ट्यूपल बन गए। और यहाँ पर आप देख रहे हो बैटमैन, ब्रूस वैन है, वंडर वुमन और डियाना प्रिंस, ये जो है एक ही ट्यूपल के अंदर आप देख रहे हो यहाँ पर हमारे पास आ चुके हैं। तो ये हमारे पास होता है पाइथन में कॉन्केटिनेशन, और ये कॉन्केटिनेशन जो है हमने यहाँ पर कर ली है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास ये सारी चीज़ें निकल कर आ गई। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पर देखेंगे नेस्टेड ट्यूपल्स को। तो अभी जो है हम यहाँ पर नेस्टेड ट्यूपल्स के कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। नेस्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर होना, यानी कि किसी चीज़ के अंदर से अंदर होना, उसको बोलते हैं नेस्टेड। अब हम यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट बनाएंगे हीरो1, यहाँ पर मैं जो है वो ऑब्जेक्ट बनाता हूँ हीरो1। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड उसके बाद ट्यूपल, और ट्यूपल में जो है हम सेम एलिमेंट जो है वो यहाँ पर दे देंगे बैटमैन, एंड देन उसके बाद हमें देना है यहाँ पर ब्रूस वैन। यहाँ पर मैं देता हूँ ब्रूस वैन। उसके बाद एंटर, और अभी मुझे देना है हीरो2, और यहाँ पर हम लेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, और यहाँ पर हमें देना है ट्यूपल, और यहाँ पर हम ट्यूपल के अंदर दे देंगे कुछ एलिमेंट्स जो कि होगा स्ट्रिंग, और यहाँ पर हम देंगे वंडर वुमन। यहाँ पर मैं देता हूँ वंडर वुमन। उसके बाद यहाँ पर मुझे जो है वो सेट कर देना है डियाना, यहाँ पर मैं दूंगा डियाना प्रिंस। यहाँ पर मैं दे दिया डियाना प्रिंस। अभी मुझे क्या करना है, शिफ्ट प्लस एंटर करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो दोनों ऑब्जेक्ट जो है मैंने बना लिए है। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे फाइनल ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पर मैं दूंगा ऑब्जेक्ट का नाम जो क्या है ऑसम अंडरस्कोर टीम। उसके बाद ट्यूपल लेना है, और यहाँ पर मुझे पहला ऑब्जेक्ट जो क्या है हीरो1 कॉमा दूसरा ऑब्जेक्ट जो क्या है हीरो2, एंड देन अभी मुझे क्या करना है, एंटर करना है और यहाँ पर उनको प्रिंट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं देता हूँ प्रिंट फंक्शन, और यहाँ पर उसी ऑब्जेक्ट जो इसमें मैंने स्टोर करवाया था इन दोनों के सम को, तो यहाँ पर मैं दूंगा ऑसम अंडरस्कोर टीम, शिफ्ट प्लस एंटर।
तो आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास एक नेस्टेड लूप जो है वो यहाँ पर बन गई। आप यहाँ देख रहे हो पहले हमारे पास सिर्फ जो है यहाँ पर आप देख रहे हो एक ट्यूपल था, लेकिन अभी हमारे पास ट्यूपल के अंदर ट्यूपल है, यानी कि इसको हम बोलेंगे नेस्टेड ट्यूपल्स। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर बन गए नेस्टेड ट्यूपल्स, और हमने बड़े आराम से जो है इसके साथ मिलकर बना लिया। तो ये हमारे पास हो गया नेस्टेड ट्यूपल्स। अब हम बात कर लेते हैं ज़रा सर्च के बारे में कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को अपने ट्यूपल में से, अपने लिस्ट में से, अपने डिक्शनरी में से किसी से भी सेट करना है, सर्च करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ करते हैं स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। उसके बाद अभी जो है मैं इसमें स्टूडेंट के नेम दूंगा, तो यहाँ पर मैं देता हूँ ट्यूपल, और यहाँ पर मैं देता हूँ स्टूडेंट के नेम जो कि हो जाएगा यशवंत। उसके बाद मेरे पास हो जाएगा राम, एंड देन उसके बाद मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे फरहान। तो ये 3 नेम्स है, यशवंत, राम और फरहान। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और अभी हमें जो है यहाँ पर इन कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देंगे प्रिंट फंक्शन। उसके बाद हमारे ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, और उसके बाद हमें जो है यहाँ पर किसके लिए, मतलब किसके लिए नाम चाहिए, तो वो हम यहाँ पर सर्च करेंगे। तो यहाँ पर हम देंगे प्रिंट फंक्शन। उसके बाद हम जो है यहाँ पर मान लो मैं जो है वो ढूंढना चाहता हूँ कि इसमें फरहान है या नहीं। तो अभी जो है मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा फरहान, यहाँ पर मैं दूँगा फरहान। उसके बाद इन, और उसके बाद मेरे ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। अब ये जो है मुझे ट्रू या फॉल्स में जो है रिटर्न करेगा, लेकिन अभी ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि मेरे पास फरहान जो है वो ट्यूपल के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन अगर फरहान इसमें प्रेजेंट नहीं होता तो मुझे फॉल्स रिटर्न करता। अभी आप देखो इसने मुझे ट्रू रिटर्न किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि क्या अली जो है वो इसमें प्रेजेंट है, तो अब ना ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि अली जो है आप देख रहे हो इस ट्यूपल में प्रेजेंट नहीं है। यशवंत, राम और फरहान सिर्फ यही प्रेजेंट है, अली इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो अभी ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। अब यहाँ देख रहे हो अभी जो है इसने मुझे फॉल्स रिटर्न कर लिया। तो ये मेरे पास हो गया यहाँ पर कॉन्सेप्ट इस चीज़ का। अब जो है हम यहाँ पर कुछ और चीज़ों को ज़रा देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है अब हम देखेंगे इंडेक्सिंग को। तो यहाँ पर हम जो है किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर किस तरीके से हम एक स्पेसिफिक एलिमेंट के, या फिर हम ये जानना चाहते हैं कि हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि भाई हमारे पास जो ये एलिमेंट है इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट जो कि होगा सिटी, और इसके अंदर जो है मैं देता हूँ ट्यूपल, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ कराची। उसके बाद मैं दे दूँगा दिल्ली। उसके बाद मैं दे दूँगा यहाँ पर इस्लामाबाद। ये 3 एलिमेंट्स हैं। अभी हम करेंगे एंटर। उसके बाद प्रिंट। अब यहाँ पर हम देंगे हमारा ऑब्जेक्ट, एंड देन उसके बाद हमें देना है इंडेक्सिंग वैल्यू। यहाँ पर हम देंगे सिटी, उसके बाद हम देंगे इंडेक्स, एंड देन उसके बाद हमें जो है वो यहाँ पर देना है, मान लो मैं जानना चाहता हूँ दिल्ली के लिए, तो यहाँ पर मैं दूंगा दिल्ली। अब देखो कराची जो है वो इंडेक्सिंग नंबर 0 पे प्रेजेंट है, दिल्ली जो है वो इंडेक्सिंग नंबर 1 पे प्रेजेंट है, और इस्लामाबाद जो है वो इंडेक्सिंग नंबर 2 पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पर मैंने दिया है दिल्ली। इसका मतलब है कि मैं जो है ये मुझे इंडेक्सिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है 1। तो अब जो है ये मुझे एक नंबर रिटर्न करेगा कि ये जो एलिमेंट आपने इसमें दिया है जिसकी आप इंडेक्सिंग वैल्यू जानना चाह रहे हो, इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू है 1। अब आप देखना ये मुझे 1 रिटर्न करेगा। तो आप देख रहे हो इसने मुझे 1 दिया। 1 क्यों दिया, क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू है 1, ये 1 पे जो है वो प्रेजेंट है। अगर मान लो मैं यहाँ पर कराची देता तो ये मुझे 0 रिटर्न करता, क्योंकि कराची की इंडेक्सिंग वैल्यू 0 है। यहाँ पर मैं देता हूँ कराची शिफ्ट प्लस एंटर, तो आप यहाँ देख रहे हो इसने मुझे 0 दे दिया। सिमिलरली अब हम यहाँ पर ज़रा इन सभी चीज़ों को देख लिया हमने, और सारी चीज़ें जो है हमने यहाँ पर प्रिसाइजली कंप्लीट कर ली। तो भाई ये हमारा जो है यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, सारा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है वो हमने यहाँ पर समझ लिया, सारी चीज़ों को इंप्लीमेंट कर लिया, और ये हमारे जो ट्यूपल्स के कॉन्सेप्ट्स है वो भी यहाँ पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो गए, और हमने जो है ये यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। तो भाई फाइनली हमने यहाँ पर सारी चीज़ों को जो है वो यहाँ पर देख लिया, और ये चीज़ें भी जो है हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली। हमने थ्योरेटिकली भी जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को समझा ट्यूपल्स के, उसके बाद हमने पाइथन जुपिटर नोटबुक के साथ प्रैक्टिकली भी उनको इंप्लीमेंट करके देख लिया। तो फाइनली ये सेशन जो है हो चुका है हमारा यहाँ पर एंड, और इसी के अंदर जो है हम यहाँ पर सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। आई होप कि आप लोगों को जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे इस प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को देखने के बाद में। तो इसी बात के साथ हमारा सेशन जो है फाइनली हो गया है एंड। बाकी सीखते हैं आगे आने वाले पाइथन 3 के ट्यूटोरियल्स में। तो तब तक के लिए गुड बाय।